बनाने का है। परवाना जिंदगी का बनाने का जय मां भवानी की। हरामजादों, जिस तरह तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं ना, अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन बिजली के पास चलना चाहिए। बहन बिजली। मधु। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। ऐसा लग रहा है कि आज अपनी छोटी बहन को देखती ही रहूं। बहन, इसलिए कि अब यहाँ की सरदार तेरी बड़ी बहन नहीं, आज से तू मानी गई है। क्या बहन? क्या बात है, कुछ कहना चाहती है? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है, उदास क्यों हो गई? मैं उदास इसलिए हो गई कि तुम्हें नहीं मालूम कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मुझे क्या पता, मेरे तो भगवान कोई भाई ही नहीं दिया। क्या तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बहन? हाँ, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है? मगर इस रक्षाबंधन के त्योहार से तेरा क्या संबंध है? बहन, क्या है? इस रक्षाबंधन के त्योहार से मेरा बहुत बड़ा संबंध है। क्या है? क्योंकि मेरे भाई हर वर्ष मेरा इंतजार किया करते थे और इस वर्ष भी मेरा भाई इंतजार कर रहा होगा। मधु, क्या बात जी है? तू क्या कह रही है? अभी तक तो तू कह रही थी कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहन, ये तेरा कोई नया भाई कहाँ से आ गया? कोई नया भाई नहीं है। फिर अरे सच्चाई तो ये है कि मेरे दो भाई थे। मेरे बड़े भाई का नाम रवि और छोटे भाई का नाम कृष्णा। हाँ बहन, एक दिन मेरा बड़ा भाई मुझसे मिलने गया फिर और साथ में कुछ रुपए लेके गया था। मेरे लालची नशेड़ी पति ने और रुपयों के लालच में आकर मेरे भाई को मार डाला। और जब देखा मेरा बेटा, उसने कहा कि मैं अपने माँ से बता दूंगा, तो उसने मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। बहन, आज मेरा बड़ा भाई तो मेरे बीच नहीं रहा, लेकिन मेरा छोटा भाई कृष्णा है, जो इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है, वो मेरा इंतजार करता होगा। मैं उसकी कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। बहन मधु, तू अपना दिल मत छोटा कर। अगर इस संसार में तेरा भाई है तो मैं तुझे जाने से मना नहीं करूंगी, मगर अभी अभी तूने कहा कि इसी थाने में तेरा भाई इंस्पेक्टर है। हाँ, और तू भली भांति जानती है वाले का ही साथ देते हैं, तू क्यों अपनी जान आफत में डाल रही है? बहन, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं पड़ता। तुम्हारी कहने का मतलब है कि वहां जाऊंगी तो मेरा भाई मुझे गिरफ्तार कर लेगा। बस यही बात का डर है मुझे। अगर तुम्हें इसी चीज का डर है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा भेष बना के जाऊंगी कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध के वापस आ जाऊंगी। मेरे भाई को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरी बहन बिजली वो है। तो ठीक है बहन, तू जा। मैं तुझे दिल से कहती हूँ तो अपने काम में कामयाब होकर वापस आए। तो फिर मैं चलती हूँ बहन। ठीक है। जय मां भवानी की। तेरा बोलो सरदार जी। मैं वहां मधु को भेज जरूर दी हूँ, मगर मेरा जी यह नहीं लगेगा। इससे पहले कि वहां कोई अनर्थ हो, हमें मधु के पीछे पीछे चलना चाहिए। चलो। जय मां भवानी। दीवान जी, न जाने कहां चले गए। दीवान जी, क्या बताऊं, ये किधर निकल गए। लेकिन यहां से हमारी बहन
जहां ब्याही है थोड़ी दूर बचा है। कहाँ गए थे? सर थोड़ा एक नंबर। दीवान जी जी सर। यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि हमारी बहन ब्याही है। यस सर। हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं। तो सर जो सामने वाला ये गांव दिखाई देता है, तुम गांव की तरफ जा करके गश्त करो और हम तुरंत मिल करके आते हैं। सर आप जाइए, यहाँ का पोजीशन मैं संभालूंगा। हाँ, जा करके गांव की तरफ आप मारिए। यस सर। ठीक है, जाइए। हेलो। और कश्मीर की बोतल में पंजाबी का पानी, कश्मीर की बोतल में पंजाबी का पानी, अरे नमस्ते जीजा जी। अरे कृष्णा तू? हाँ, मैं तो डर गया हमें देखकर कि मेरे घर पुलिस कैसे आ गई, लेकिन ये सब मिला कब? यानी आपको नहीं मालूम हमें नौकरी कब मिल इस गई? बात की कभी पता ही नहीं चली। क्या हमारी दीदी कभी आपसे नहीं बताए? इस बात की कभी जिक्र ही नहीं मधु ने किया। लेकिन आप ये बताइए, ना तो हमारा भांजी ना तो हमारी बहन नजर नहीं आ रही। कृष्णा, आज तेरी वर्दी और तेरे सितारों को देख के तो तेरे जीजा का दिल गदगद हो गया, लेकिन इस खुशी में बहुत बड़ा गम भी है। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं देवी दर्शन कराने अपनी बहन और भांजे को ले जाऊंगा। मैंने गाड़ी कर दिया और रास्ते में मालिक की शान ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई, तेरी बहन, मेरा बेटा संजू दर का दर ही मर गया। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं बचा कृष्णा, सब कुछ उजड़ गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने हमारे पास खबर भी नहीं दी। आपका कोई नंबर ही मेरे पास नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो जो कि हम हमेशा बात करते थे, और आज तुम कहते हो कोई नंबर नहीं था। कृष्णा, मेरा औलाद मरा है, मेरा घर उजड़ा है, और मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, जो कि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं देती है। नहीं, हम कैसे मान लें? क्या प्रूफ है कि हमारी बहन और हमारे भांजे और हमारे भाई का एक्सीडेंट के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ दे सकते हो? बहुत प्रूफ है, दूंगा, हर प्रूफ दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले मेरी बात का एतबार तो कर तू। क्या मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? एतबार हम तुम्हारी बातों को तभी करेंगे, अरे जिस हल्का की बात होती है, जिस देश की बात होता है, जिस गांव की बात होता है, अगर वहां अगल बगल कोई भी थाना है तो पुलिस तक खबर जाती है, और पुलिस आने के बाद लाश को पोस्टमार्टम पहुंचाती है। उसका कोई प्रूफ होता है, अगर वो प्रूफ है तो मैं तेरी बातों को मानूंगा। आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूं और तुम्हारे पास मैं फिर आऊंगा। सच्चाई क्या है तुम्हें सब कुछ बताना होगा, वरना इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। अब मैं फंस जाऊंगा। हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। हाँ, क्या जानते हो कि हमारा साला आया है, तू ये केस की छानबीन करेगा? नहीं, वर्दी पहन के आया है तो ज्यादा दिन इसके जिस्म में वर्दी रुकने नहीं दूंगा। ओए गुम्मा, घर में ताला लगवा दूंगा, भूखों मर जाएगा। अब देखना ये वर्दी वाले की वर्दी को कैसे उतारता हूँ। इसे तो ऐसी मौत मारूंगा कि ये भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
चंदारी मेरे भैया से कहना हो मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो चंदारी क्या बताऊं, थाने तो पहुंच चुके हूँ लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सत्य आवाज लगाती हूँ, अरे कृष्णा कृष्णा कोई है? अरे बहना तुम? हाँ कृष्णा मैं। कृष्णा क्या हुआ, तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? अरे हम तो तुमसे मिलने घर गए थे। क्या? वहाँ जीजा जी कह रहे थे कि तुम कहीं दर्शन करने गई थी और स्टेडियम के द्वारा तुम भगवान को प्यारी हो गई। तुम और हमारे भैया और हमारा भांजे, ये सब क्या है? तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ बहन, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर वर्ष तुम मेरा इंतजार किया करते थे। आज मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने आई हूँ। राखी बांधने से पहले एक बात भी पूछना चाहती हूँ। हमसे? हाँ पूछिए बहन, तुम क्या पूछना चाहती हो? ये बताओ कृष्णा, अरे जब उस दिन मैं तुमसे मिलने गई थी तो तुमने क्या कहा था कि मेरी ड्यूटी यहाँ से बहुत दूर लगी हुई है, और आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में। बस यही जानना चाहती हो? हाँ यही जानना चाहती हूँ। खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है, किस लिए? जो कि एक बिजली नाम की डाकू है, उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगवाई गई है। बल्कि हम सर के सामने इस बात को कसम खाए हैं कि 24 घंटे के अंदर बिजली को या तो जिंदा या तो मुर्दा, उससे हम तुम्हारे हवाले। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात की तो मैं भूल जाऊंगी तू मेरा छोटा भाई है, मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं होगा। ये हम क्या देख रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि हमारे सामने हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन के हाथ में पिस्टल लेकर के खड़ी है? हाँ हाँ बोल बहन, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई? कृष्णा, अरे क्या बताऊं कि मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत नहीं आई है। एक तो भगवान ने मेरे जन्म लेते ही
जब जब मैं 6 वर्ष की थी, अरे जब तो गोद में था तो मेरी माँ मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए और मेरा तुम दोनों भाइयों ने मेरी मिलकर शादी किया और शादी करके जब से उस हरामजादी शराबी के दरवाजे गई, उस हरामजादी ने शराब पी पी कर मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। अरे कृष्णा, कोई शौक नहीं था मुझे इस काले वस्त्र में आने का, अरे मुझे इस काले वस्त्र पे आने पे मजबूर किया गया है। जानता है उस शराबजादी ने शराब पी पी कर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अरे उस शराबजादी ने शराब के आगे मेरी इज्जत को कुछ नहीं समझा। मेरा भाई रवि मुझसे मिलने गया तो मेरे भाई को मार डाला और मेरा बेटा देख लिया और उसने कहा कि माँ से बता दूंगा कि तू मेरे बेटे को भी मार दिया उसने, और मेरे बेटे के खून का इल्जाम मेरे सिर पे लगा दिया। अरे आज तेरी बहन तेरे सामने नहीं होती, अब तक तो मुझे फांसी हो गई होती, लेकिन जिस बिजली को पकड़ने की बात करता है ना, वही बिजली की बदौलत आज ये तेरी बहन तेरे सामने खड़ी है। इतना सब जुल्म हो तो हुए, सारे जुल्म को तुम सहती गई बहन। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, अगर अपने भाई से अगर मैं कहूँगी तो मेरे भाई जरूर सुनेगा, लेकिन तुमने हमारे पास कभी कोई खबर नहीं की। लेकिन इस वक्त तुम एक कानून के खिलाफ हो। तुम्हारे सामने मैं अपना हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और इसके बाद भी तुम देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा उन हरामजादों के साथ करता क्या है। मैं अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करूंगी। अरे किस कानून की बात करता है, किस वर्दी की बात करता है? अरे मुझे बदबू आती है इस वर्दी से। आज इसी वर्दी की बदौलत मैं इस समाज में बुद्धि दिखाने के काबिल नहीं हूँ, और तू कहता है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। कृष्णा, मैं अपने आप को कानून के हवाले जब तक नहीं करूंगी जब तक उन हरामजादों को मैं मिटा इन सब गलत रास्ते में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो, नहीं ये भी समझ लो इस वक्त हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। हम एक पुलिस इंस्पेक्टर और तुम एक ठाकुर। कृष्णा, शायद तू ये भूल रहा है कि तेरे सामने एक डाकू खड़ी है और तूने मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया तो क्या हुआ? अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। मेरी खोपड़ी में हवा में नजर आएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि हम डाकू लोग इतने बेवकूफ नहीं होते हैं। तूने मेरे हाथ से सिर्फ मेरी पिस्टल छीना है। अरे तुझे ये नहीं मालूम कि मेरे गिरोह के आदमी चारों तरफ तेरी खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। कहाँ है वो? बस एक इशारा करने की जरूरत है। कहाँ है सिर्फ एक बार बता दो। अगर देखना चाहता है तो देख नजर घुमा के। नहीं बहन, आखिर तू ये क्या करने जा रही है? मैं तुझे गलत रास्ते में नहीं जाने। बहुत देर हो गई और अभी तक मेरे पास मधु आई नहीं। अब बहन बिजली, अरे मेरे भाई को मालूम चल चुका है, मेरे भाई को मालूम चल चुका है कि मेरी बहन एक डाकू बन चुकी है। क्या? और वो बिजली के साथ मिली हुई है। हाँ। बहन, हमें पुलिस गिरफ्तार करे इससे पहले उन हरामजादों को मिटा देना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया है। ठीक है। हाँ, तो देर मत कर, चलो। जय भाने की। चैनल वालों, अब
अपना अपना चैनल लेके चुपचाप निकल लो। ओए हाथ उठाने वालों, हाथ काट डालूंगा। अब पहले सोचता हूँ इंस्पेक्टर का क्या करना, फिर तुम लोगों को क्या करना वो भी सोचूंगा। हाँ याद रख लेना। मधु उठाओ हैडर। लो बहन। मरने के लिए तैयार हो, तैयार हो जा मरने के लिए। तुमने क्या सोचा बहन, किसी वहां से तुम भाग आई तो तुम बच जाओगे? कृष्णा, अरे कानून की इतनी लंबे हाथ होते हैं। मेरा पीछा करना छोड़ दे। बहन, ये क्या हुआ? अरे ये तुमने क्या किया? मेरे प्राण बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दी। बहन बिजली, बहन याद कर, एक दिन तू अपनी बहन की जान बचाई थी ना, और आज तेरे खातिर मैं अपनी जान धोखे पे डाल कर तेरी जान बचाई हूँ। मगर मुझसे वादा कर कि इन पापियों को धरती से मिटा देगी, मार डालेगी, इन्हें छोड़ेगी नहीं। बहन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालोगी मैं शांत नहीं बैठूंगी। देख मेरे माँ, बाबूजी, कृष्णा, एक दिन क्या कह रहा था तुम मुझसे कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए। अरे उस दिन तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जिस बिजली के जान का तू दुश्मन बना बैठा था, देखा आज तेरी आंखों के सामने तेरी बहन की जान बचाने के लिए उसी बिजली ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बस अरे सबूत तेरे सामने पड़ा है। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बस बहन बस, हम अपनी नजर से देख लिया वो हरामजादा यहाँ से गोली मार के गया है। तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चल बहन, आज मैं कसम खाता हूँ कि उन हरामजादे को वो मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखेगी। दीवान जी, इस लाश को चौकीदार को बुलवाइए और उस मस्जिद में भेज दिया जाए। और चल बहन तू मेरे साथ, अब देख कि तेरा भाई ये कृष्णा करता क्या है। चौकीदार साहेब, अबे यार लाश को सील पैक करके पोस्टमार्टम लेके चलना है। लाश को सील पैक करके गाड़ी में लाद में पंचनामा तैयार करता हूँ। मुझे बचा ले ठाकुर, मधु डाकू बन गई और वो मेरा पीछा करे हुई है। आज तो मैं मधु को मार देता,